Hello guys, welcome back to the video. Long time no see, and this side Mr. Harmonic. Today is 21st of April 2025 एंड आज की इस हम वीडियो में देखने वाले हैं कुछ हमारे स्टॉक्स जो हम बहुत दिनों से ट्रैक करना भूल गए हैं और वीडियो नहीं आया है क्योंकि मैं थोड़ा शादी में बिजी था तो आई वॉज नॉट एबल टू मेक वीडियो। लेट्स सी गाइस, तो निफ्टी से हम चालू करते हैं, कुछ पैटर्न्स ढूंढते हैं निफ्टी में 4 आवर के बेसिस पे, 1 डे के बेसिस पे एंड अकॉर्डिंगली हम देखते हैं कि क्या मिलता है हमें। राइट, सो जैसे कि आप ये देख पा रहे हो कि राइट नाउ डेली का एक हमारा पैटर्न बना था जो अच्छा खासा प्राइस जंप अप किया, देन नीचे T2 के हॉप के पास आया, फिर वापस ऊपर गया। तो एनीवेज अभी हमें क्या देखना है, राइट? तो अभी हम देखेंगे इसका डेली का चार्ट। तो जैसे आप देख सकते हो कि आप T1 T2 टाइप 1 टाइप 2 पैटर्न्स, दोज फॉर दोज हु डोंट नो टाइप 1 टाइप 2 पैटर्न, तो उन्हें मेरे पुराने वीडियोस जाके देखना चाहिए ताकि उनको समझे व्हाट डज टाइप 1 टाइप 2 पैटर्न मींस। ठीक है, एक बार जस्ट मिनट। ओके, या सो निफ्टी में अच्छा खासा रिकवरी आया है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 11% का इसने रिकवरी दे दिया है निफ्टी ने। सो एज ऑफ नाउ कोई कंडीशन या ओवरसोल्ड की कंडीशन एज ऑफ नाउ नहीं दिख रही है, बट आगे आने वाले टाइम में हमें कुछ ओवरसोल्ड कंडीशंस दिख सकती है, मे बी छोटा रिजेक्शन आ सकता है इस लेवल के रेजिस्टेंस से प्रोबेबली। ओके, मैं गंदा बना रहा हूँ। सो ये अभी मैंने लॉगिन किया इसलिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है। पैरेलल चैनल आई ड्रॉ। तो अरे ये ठीक है, पैरेलल चैनल तो ये एक चैनल है जहाँ पे हमें एक जो है एक रेजिस्टेंस फेस करने को मिल सकता है फॉर निफ्टी। ठीक है, तो ये एक सिनेरियो बन सकता है राइट नाउ। और रही बात हमारे बाकी जो स्टॉक्स है, राइट, बैंक निफ्टी को देख लेते ज़रा गौर से क्या चल रहा है। मैंने बहुत पहले ही आई गेस जो मेरा लास्ट वीडियो आप देख रहे होगे, अगर आपने यूट्यूब पे चेक किया होगा तो वहाँ पे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि एक हमारा बैट पैटर्न जो शार्क पैटर्न जो था बना था यहाँ पे, और ऑलमोस्ट यहाँ पे हम आई गेस उस वक्त थे। एंड एक अच्छा है कि पता नहीं यहाँ पे कुछ न्यूज़ हो गया, आई डोंट नो, कुछ न्यूज़ की वजह से ये डाउनफॉल आया है 4-5% का, एंड देन यहाँ से अच्छी खासी गैप अप रिकवरी देखने को मिली है हमें इसमें। ठीक है, एंड ये है बैंक निफ्टी को लेके अपडेट गाइस। एंड टॉकिंग अबाउट जस्ट अ मिनट, माइक देख ले दो एक बार। ओके, या फाइन। सो निफ्टी आईटी इंडेक्स छोड़ो यार, निफ्टी आईटी इंडेक्स ने देखना है हमें, पहले तो निफ्टी मेजर देख लिया ना हमने। S&P 500 इंडेक्स जो है डेली के टाइम फ्रेम पे जो है अच्छा खासा इसने फॉल दिखाया है एक टॉप लगाने के बाद जो अराउंड 6137 का था, और उसके बाद जो 20% का डाउनफॉल है, इट्स बहुत ज़्यादा गाइज। 20% का डाउनफॉल अपने में ही एक बड़ी बात है इंडेक्सेस में। ठीक है, तो यहाँ पे एक अच्छा फॉल देखने को मिला है। अगर लोअर टाइम फ्रेम की बात करूँ और लोअर टाइम फ्रेम की बात करूँ तो यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है और एक जोन में फंसा है बेसिकली। तो प्रोबेबली दिस इज नॉट द राइट टाइम टू बाय दिस इंडेक्स राइट नाउ। ठीक है, 1 डे के अगर मैं 1 डे की कैंडल देखता हूँ तो 1 डे में तो पूरा पियानो पैटर्न ही बजा रहा है वो। सो वेट फॉर एक डेवलपमेंट के लिए वेट करो, एक एटलीस्ट एक RSI 30 के अबाव जब ट्रेड करे, 50 के अबाव तब ट्रेड करे, तब हमें एक अपॉर्चुनिटी वहाँ पे देखना है। सो गिवन दैट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी आर राइजिंग वेरी क्विकली और गैप अप हो रहा है उसमें, तो हमारे स्टॉक्स में भी ऑफ कोर्स कुछ इफेक्ट देखने को मिला होगा हमें। सो लेट्स गो टू अवर रिलायंस स्टॉक। ठीक है, डेली का एज सच एक वेज बना के देखो पैटर्न्स। देखो आप जैसे कि देख पा रहे हो कि पैटर्न्स भी कभी कभी फेल होते हैं, सो हमें एक प्रॉपर इंडिकेशंस के साथ बाय करना होता है। ऐसा नहीं कि पैटर्न बन रहा है तो अंधाधुन हम बाय कर लेंगे उसको। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ होती है। तो राइट नाउ ये देख रहे हो, अगर आप ये वेज में फंसा हुआ है यहाँ पे हमारा जो रिलायंस था वो, अब राइट प्रोबेबली यहाँ इस वेज को ब्रेक करता है तो लेट्स सी 1471 द नेक्स्ट टारगेट। ठीक है, यहाँ पे हॉप के लेवल को इसने टच किया, मतलब ये दिस वाज द बेस्ट पॉइंट टू बाय। राइट, यहाँ से बेस्ट पॉइंट टू बाय था और 14% वहाँ से ऑलरेडी अप है। आई एम टॉकिंग अबाउट रिलायंस। सो ऐसे ही कुछ और स्टॉक्स देख सकते हैं आप, जैसे कि यहाँ पे हमारा एक्सिस बैंक है, ये भी कुछ अच्छा खासा मूव दिखा के फिर थोड़ा रिजेक्शन लेगा, बट अभी फिलहाल इसमें एक बियरिश पैटर्न बनने का है तो वी हैव टू वेट। ठीक है गाइस, तो ये एक चीज़ है।
एंड रही बात HDFC मेजर बैंक का भी मैं देख लेता हूँ। ओके, एक पैटर्न बन चुका है 4 आवर पे, बट आई नीड टू चेक ऑन 1 आवर एज वेल। 1 आवर पे भी अपना ये ऑल टाइम हाई है क्या, ये 1927 या, तो इट्स अ गुड ऑल टाइम हाई ये किया है इसने कवर। बट व्हाट आई थिंक इसकी ये जो गैप है ना यहाँ पे इसने जो किया है क्रिएट, तो प्रोबेबली वो गैप को फिल करने आएगा, क्योंकि कोई भी गैप एज सच मार्केट जो है मतलब फिल करके ही जाता है, इज व्हाट आई हैव सीन द पास्ट 5 years। तो गैप है तो भरना ही है उसको, दैट्स वाई वो एक पैटर्न बना है। तो ये इंडिकेशन है कि यार ये एक यहाँ से एक अच्छा डाउनफॉल हमें एक देखने को मिल सकता है, राइट। अरे भाई, ठीक है, तो एक डाउनफॉल यहाँ पे ये मिल सकता है। ठीक है, सो गाइस अभी आते हैं हम हमारे, और भी अगर कोई कोई स्टॉक्स है तो प्लीज़ मेक श्योर कमेंट में आप मेंशन करो, ताकि मैं उसको प्रॉपरली बता सकूं। ओके, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टॉक। और स्टॉक की बात बाद में करेंगे, पहले फिलहाल हम करते हैं यूएसडी आईएनआर। यूएसडी आईएनआर जैसे कि आपको पता है कि 86.6 आ गया था, और एक फिर से एक सपोर्ट लेने आ गया है, तो यहाँ से एक सपोर्ट लेके एक प्रोबेबली यहाँ से एक सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, और एल्स दिस इज द पॉसिबिलिटी। तो आई वुड से रादर अवॉइड दिस। वैसे भी हम अवॉइड करते हैं वो सब चीज़ें। और यहाँ पे एक हमारा यूरो यूएसडी, राइट, जो लास्ट नवंबर दिसंबर तक बुलिश सॉरी बियरिश था, और अभी जो है लास्ट 3 मंथ्स के फुल बुलिश हो चुका है ये, राइट। यहाँ पे जब इसको था मैं देख रहा था, बट अभी राइट नाउ अच्छा खासा अप मूव आ चुका है इसमें। सो इसका मतलब अगर ये अप मूव में है तो यूएसडी कैड हमारा भाई साहब जो है, यूएसडी कैड देखने दे हमको, फीचर वाला नहीं देखना है हमको, यूएसडी कैड। तो ये ऑलमोस्ट इसके अपोजिट चलेगा जो कि चल रहा है, एंड अच्छी खासी यहाँ पे डाउनफॉल आना चालू हो चुका है यूएसडी कैड में। सो करेंसी वर्क्स लाइक दैट, राइट। यूरो यूएसडी ऊपर जा रहा है, जेबीपी यूएसडी ऊपर जा रहा है, तो यूएसडी नीचे आएगा। सो अच्छा खासा इसने ओके, सो दैट्स वाई वी सी क्यों गिर रहा है यहाँ पे। एक वीकली पे एक पैटर्न बनाया, और मैं चाह रहा हूँ कि ये यहाँ पे आके कंसोलिडेट करके फिर अगर ऊपर जाए तो बेस्ट रहेगा उसके लिए। एंड राइट नाउ डेली का भी अगर आप देख लो तो ऑलमोस्ट अगर मैं देखूँ तो कितना पिप बचा है ऑल में यहाँ से, 230 250 पिप के अराउंड ये जो है मूवमेंट बचा है, 250 300 पिप के अराउंड, विच इज़ ओके फॉर यूएसडी कैट। ठीक है, तो हम फिर बाद में ले सकते हैं। एक्चुअली मैंने 92 में यूएसडी बेचा है, तो अच्छा हुआ मैंने बेचा था, क्योंकि मुझे पता था डाउनफॉल आने वाला था। बट आई अपडेट नहीं कर पाया मैं, क्योंकि आई वॉज आउटसाइड। ठीक है, तो ये है यूएसडी जेपीवाई। एक यूएसडी जेपीवाई भी अच्छा खासा फॉल किया है इसने भी। इसका वीकली चार्ट देखो तो ऑलमोस्ट एक रेंज में फंसा है। और अगर किसको भी मतलब लाइक इफ एनीवन वांट्स टू नो अबाउट एनी स्टॉक, और कुछ एनालाइज करना है आपको, तो मेक श्योर यू गाइस कमेंट आउट इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊँ तो एटलीस्ट उसको एनालाइज कर लूँ। सी, यहाँ पे हम वीकली और थोड़ा 2 वीक्स 3 वीक्स का व्यू लेके चलते हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि आज खरीदा और कल बेच देंगे। सो दीज थिंग्स वी डोंट डू राइट नाउ। ठीक है, अभी कुछ ऐसा करते नहीं है कि हम इंट्राडे वगैरह टाइप्स बीटीएसटी काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, तो वो सब तो अभी हम अवॉइड करते हैं फिलहाल। बाकी ये जो है हम कर ही रहे हैं, राइट, स्विंग ट्रेड। बीटीसी यूएसडी में जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन जोन आ चुका है, तो ये है एक अच्छा टाइम है इसको एक्यूमुलेट करने का, और एल्स यू गाइस विल मिस इट आउट। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको एक्यूमुलेट करना है तो एक अच्छा खासा हम यहाँ पे एक बाइंग कर सकते हैं, इफ दोज हु हैव मिस्ड इट, और एटलीस्ट वेट फॉर सम। ठीक है, अगर आपको वेट करना है तो कर भी सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट कि बाय करना चाहिए इसको थोड़े क्वांटिटी में फॉर दिस T296। फिर यहाँ से तो अच्छा खासा रैली लेगा ही लेगा वो। तो इस फॉल में क्या हुआ है ना, सभी अल्ट्स की जो अल्ट कॉइन्स रहते हैं, राइट, जैसे XRP LTC, ये सब चीज़ें जो अल्ट्स कॉइन है इसमें पूरी उसकी वाट लगा दी है बीटीसी ने, राइट, इतने फॉल में। तो लाजमी था ये फॉल, बहुत ज़्यादा अच्छा खासा इसने मोमेंटम गेन कर लिया था लास्ट मंथ्स में, लास्ट 3 मंथ्स में। तो उसको उसको उसने थोड़ा कंसोलिडेट करके नीचे आके उसने थोड़ा बैलेंस अप किया है लिक्विडिटी को, राइट। इथेरियम यूएसडीटी देखिए, इसका तो पाताल लोक पे हमें लोकेशन मिल रहा है, करंट लोकेशन। सो राइट नाउ व्हाट वी सजेस्ट कि थोड़ा अवॉइड करो इथेरियम यूएसडीटी में एटलीस्ट। और हमारा सोलाना भैया, हमारा सोलाना जो है वो ऑलमोस्ट, हाँ ठीक है कोई नहीं, 4 आवर पे बनाया है तो ठीक है, 124 पे और 113 जो इसके टारगेट्स है जो आ सकते हैं।
अगर इफ यहाँ से भी अगर और डाउनफॉल इसको देखना है तो राइट। सो काइंड ऑफ ये चीज़ें यहाँ पे एक अच्छा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो ऐसा कुछ मूव में भी देखने को मिल सकता है, विच इज़ लाइक 4 आर पे हम जाते हैं तो ये देखो आप यहाँ पे आप समझ पा रहे हो कि 124 इज द डिमांड जोन फॉर सोलाना, और एक जोन है यहाँ पे 113। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी बाई है, तो देखते हैं क्या होता है। और XRP USDT और भी कोई स्टॉक्स है तो प्लीज़ मेक श्योर यू गाइस कमेंट, ताकि मैं एटलीस्ट बता सकूँ। मतलब स्टॉक्स बहुत सारे आई नो। ए भाई, जस्ट अ मिनट गाइस। ओके। ज़्यादा जूम आउट कर लिया मैंने, तो स्टॉक्स बहुत सारे हैं, तो मैं ऐसे बता नहीं पाऊंगा कि कौन सा बेटर है कौन सा क्या है, तो इसके लिए आपको ही सजेस्ट करना पड़ेगा मुझे कि मैं कौन सा स्टॉक देखूं। जैसे अगर मैं टाटा पावर देख लूँ, राइट, टाटा पावर, लेट्स सी। टाटा पावर का रैंडमली चार्ट खोला है मैंने, ये मेरे को पता नहीं है कि देखना है नहीं देखना है, तो मुझे यहाँ पे समझ गया कि यार यस वी गॉट अ कंफर्मेशन, वी गॉट अ येलो डॉट एंड वी आर सपोज टू बाय इट। ठीक है, टिल T4110 का हमारा जो है टारगेट, ये T1 रहेगा, फिर देन 475 फॉर स्विंग ट्रेडर्स का। इस अभी आपको कुछ महीने वीक के बाद ये आपको 475 पे दिखेगा और आप बोलोगे यार मैंने बाय नहीं किया, तो दिस वाज द पॉइंट, राइट। अगर ये पॉइंट पे बाय नहीं किया आपने तो मैं क्या ही बोलो अभी। ठीक है, सोल तो हो ही गया हमारा। इस सोल की एक्चुअली बहुत अच्छा खासा हमारा जो है इसका अपसाइड का पोटेंशियल है, अगर BTC अच्छा खासा भागता है तो। सो ऑलमोस्ट 134% फ्रॉम करंट करंट पॉइंट, जहाँ से अभी ट्रेड कर रहा है। तो ये तो है ही हमारे, बाकी सब हमने ऑलमोस्ट कवर। एक्सिस देखो, ICICI बैंक भी अपने डाउनफॉल के कगार पे है। डाउनफॉल इन द सेंस कि एक बैड पैटर्न या एक बन रहा है हमारा क्रैप पैटर्न, सॉरी डीप क्रैप पैटर्न, तो वो भी बनेगा, तो प्रोबेबली वो भी एक फॉल के लिए रेडी हो चुका है। एंड बाकी भी हमारे अगर देखें तो ऑलमोस्ट BTC देख लिया हमने, और बाकी इंडियन स्टॉक्स जैसे कि एंजल वन देख लेते, जो जो मुझे याद आ रहा है मैं वही बता रहा हूँ। एंजल एंजल वन का स्टॉक देखना है मुझे, फ्यूचर नहीं देखना है। अरे सॉरी सॉरी, एंजल वन ना। तो एंजल वन लिमिटेड देखिए, हर एक क्लियर इंडिकेशंस के साथ दिख रहा है कि यार नहीं, वहाँ पे सेल था, यहाँ पे बाय था, वहाँ पे सेल था, वहाँ पे बाय था, राइट। तो इसके आगे बोलना ही नहीं पड़ेगा मुझे कि क्या। अगर मैं अब देखूँ तो वीकली के बेसिस पे देखो तो एक अच्छा खासा एक सपोर्ट बन चुका है यहाँ पे नीचे, और एक पैटर्न भी बन रहा है, और पैटर्न का भी कंफर्मेशन हो चुका है, एंड इट्स रेडी टू गो एट दिस टारगेट्स गाइस। तो अभी करंट प्राइस पे अगर आपको बाय करना है तो थोड़ा वेट करो, एटलीस्ट 2-4 डेज, ताकि हम समझ पाए कि मार्केट कहाँ जाना चाह रहा है, जो हमारा बैंक निफ्टी और ये से निफ्टी। तो ये चीज़ें हैं फिलहाल हमारे स्टॉक्स को लेके। एंड या गाइस, यही था अपडेट फिलहाल एज ऑफ नाउ। मैं सोच रहा हूँ कि रील कंसेप्ट्स में भी डालूँ मैं कुछ, ताकि उसमें बेटर रील को भी हम बढ़ावा दे। यूट्यूब तो डाल ही रहा हूँ, डालूंगा ही मीन्स। एंड या, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर यू गाइस सब्सक्राइब और कमेंट आउट कि ये कौन सा स्टॉक आपको एनालाइज करना है, तो अकॉर्डिंगली मैं नेक्स्ट वीडियो में वही स्टॉक करूँगा एनालाइज, या फिर और भी अलग उसके साथ साथ करते रहूँगा। श्योर, ठीक है। बाय बाय फॉर नाउ, दिस साइड मिस्टर हार्मोनिक साइनिंग ऑफ, बाय।